अदिति इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये इतिहास के पन्नों में बहुत कम इन चीज़ों का मेंशन तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं बताया गया कि कैसे मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किए। हालांकि उनका महिमा मंडन जरूर किया गया, लेकिन आज श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अदिति, तस्वीरों में नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में डमरू है और वो डमरू बजा रहे हैं। अब हम समझें कि डमरू किसका प्रतीक है, तो डमरू शिव का प्रतीक है। और जब डमरू का उद्घोष होता है, जब भी आपने देखा कि जब शिव डमरू उठा के नृत्य करते हैं तो वो एक मैसेज होता है। डमरू के उद्घोष और उनके नृत्य में ये संदेश होता है, वही संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने आए हैं। हम बात इतिहास की कर रहे हैं, लेकिन हम बात इतिहास की कर रहे हैं कि गजनवी ने जो किया वो अब बर्दाश्त नहीं है। और बहुत गजनवी पहले भी आए, औरंगजेब आए, खिलजी आए, लेकिन हम नहीं टूटे। लेकिन प्रधानमंत्री आज ये करने का संदेश है उन सारे गजनवियों को जो आज भारत की संस्कृति पर चोट करना चाहते हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का जो डमरू का जो उद्घोष उन्होंने किया है, उसका संदेश है, वो कह नहीं रहे हैं। और आपको शायद उस भाषण में नजर आ जाएगा कि उद्घोष का मतलब ये है कि हर एक वो गजनवी, चाहे वो किसी देश के लिहाज से बैठा हो जिसमें पाकिस्तान का नाम आता है, हर एक वो गजनवी जो एजेंसीज हैं ISI से लेकर तमाम, हर वो गजनवी जो भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, जो भारत की आस्था के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, जो भारत के मनोबल के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, अब वो बख्शा नहीं जाएगा। जब 1000 साल पहले गजनवी आए, हमें तोड़ के चले गए, लेकिन हम अडिग खड़े रहे, तो आज तो ये नया भारत है। और इस नए भारत में ऐसे जितने भी गजनबी हैं जो ये घात लगाए बैठे हैं कि कब हम भारत में रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचा सके, चाहे आतंकवाद के लिहाज से पहुंचाए, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के लिहाज से, चाहे किसी बयान के लिहाज से, चाहे किसी और पॉलिसी के लिहाज से, और चाहे एक गलत जिसे बोलते हैं या फॉल्स लोग जिसे हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की परिभाषा के लिहाज से। तो अब उसमें आपने देखा कि भले ही प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं कहा, पर उनके ब्लॉग को अगर देखें या कल का जो पूरा आपने देखा ड्रोन और बॉडी लैंग्वेज देखी, ड्रोन शो देखा, और आज जब प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं, उसका एक ही संदेश है आने वाले तमाम गजनवियों के लिए कि आंख उठा के भी भारत की तरफ मत देखना। जब वो लाल किले के पास, मंदिर के पास, लाल किले में किसी मेट्रो और मंदिर के पास ब्लास्ट करते हैं, उन गजनवियों के लिए संदेश है कि ये नया भारत है, ये तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। ये नया भारत है, इसको पता है। चाहे फिर वो किसी एक उस देश के लिहाज से देखा जाए जो हर दिन एक नया बयान दे देता है भारत को लेकर, जो उसको कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहता है, या फिर ये उस विपक्ष के लिए है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर कहीं ना कहीं जो भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो धरोहर है उसको कमजोर करना चाहता है। ये उनके लिए मैसेज है, इसलिए इसको राजनीतिक भी कहा जाएगा। ये जो डमरू का उद्घोष है, ये मैसेज बंगाल के लिए भी है कि वो लोग जो चुपचाप भारत के अंदर घुसकर बंगाल के लोगों का संसाधन इस्तेमाल करते हैं और भारत की उस भावना को नष्ट करना चाहते हैं, भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो बांग्लादेश से निकल के गुजरात भी रहे, गुजरात में भी ऐसी कॉलोनीज रही जिसको हाल ही में अमित शाह ने खदेड़ा है, जो लोग उस इंटेंशन से आते हैं कि रहेंगे भी यहाँ, खाएंगे भी यहाँ, हमारे लोगों के संसाधनों का भी इस्तेमाल करेंगे और नुकसान भी भारत को करेंगे। तो आज ये जो उद्घोष है, ये हर एक उस गजनवी के लिए है कि तब तो तुम भाग गए, आज भले ही तुम इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हो, लेकिन सोमनाथ खड़ा हुआ है अडिग। ठीक वैसे ही ये सोमनाथ जो है, ये प्रतीकात्मक रूप से भारत है। ये भारत का अटूट विश्वास है कि अब अगर किसी ने सोमनाथ के ऊपर, और सोमनाथ एक प्रतिमात्मक भारत की प्रतिष्ठा और प्रतीक है कि ये भारत है, और कोई गजनवी आकर ये सोचे कि भारत को नुकसान करें, भारत की अखंडता को, भारत की एकता को, इसीलिए बात कही जाती है कि हर वो व्यक्ति जो भारत का नहीं है, जो भारत में घुस आया है जबरदस्ती और वोट देता है या यहाँ के लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आज इस उद्घोष के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
बड़े मैसेजेस हैं, राजनीतिक मैसेज भी हैं। इसका आप देखिए कि भावनात्मक मैसेज है, स्पिरिचुअल मैसेज है, सांस्कृतिक मैसेज है, देश की धरोहर का है, ऐतिहासिक मैसेज है, भविष्य का मैसेज है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज है कि हर उस गजनबी को यह बताया जा रहा है कि अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। जब हम 1000 साल पहले का इतिहास की चित्र को मानचित्र को दिखाकर हम आज की बात कर रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए भी है। अगर ये जेनजीज के लिए भी मैसेज है कि आप इतिहास भी जानें और आप समझें कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है। तो जाहिर तौर पे इसका मैसेज आज सौराष्ट्र और उस गांव, जिसे बोलते हैं कि भारत के उस आखिरी गांव से प्रधानमंत्री मोदी ने सरहद के उस पार भी मैसेज दिया है और दुनिया भर में मैसेज दिया है। जी बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि ये उस सोच पर एक तरीके से उस सोच को चिन्हित करने की बात है जिस सोच में भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई ख्वाब बुना जाता है। लेकिन अदिति, आपने मिनी इंडिया की बात की कि ये पूरे भारत की बात है और इस समय सोमनाथ में हम वो तस्वीर देख पा रहे हैं। जो अलग अलग कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं वो सिर्फ गुजरात से जुड़े नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को यहाँ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम कश्मीर के परिधान में कलाकारों को देख रहे हैं, राजस्थानी परिधान में कलाकारों को देख रहे हैं, तो एक संदेश है कि ये पूरे भारत की बात है और भारत की आत्मा अजय है जिस पर कभी भी प्रहार नहीं किया जा सकता। अदिति, बिल्कुल, देश भर के कलाकार यहाँ पर आए हैं, उनके साथ भक्ति संगीत हो रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जोर शोर से मनाया जा रहा है। जब हम ये बात करते हैं कि स्वाभिमान पर्व क्या है, तो वो उसमें सबसे पहले तो आपने देखा कि 108 करोड़ों का प्रतिभात्मक वो जो श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने जान गंवाई उनको दी जा रही है। साथ में आप देखिए कैसे डमरू का उद्घोष हो रहा है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री आज महाअभिषेक करेंगे देश के कल्याण के लिए। जो यहाँ के जो लोग हैं 140 करोड़ लोग, उनके कल्याण के लिए, देश के भविष्य, देश की ऊर्जा के लिए। साथ में आप देखिए महाआरती होगी और उस आरती के साथ साथ ये जो शौर्य यात्रा निकल रही है उसके कई मायने हैं। मायने ये हैं कि अक्सर ये माना जाता है कि जो संस्कृति है और विकास है वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, वो एक दूसरे का विरोधी है। हमेशा से आपने देखा कि जब, क्योंकि बात उनके ब्लॉग में नेहरू को लेकर भी आई थी, उस समय कहा जाता था कि मंदिर बनाने या मंदिर के जिसे बोलते हैं कि जीर्णोद्धार की जगह IIT अलग अलग संस्थान बने, बेहद अच्छी बात है। भारत, उसका एक बहुत बड़ा वजह है कि भारत ने तरक्की के संस्थानों के चलते, लेकिन उसकी वजह से एक नैरेटिव बना कि आस्था और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन अब जब पिछले आपने 11 साल में देखा कि आस्था और विकास है वो एक दूसरे के पूरक हैं, डेवलपमेंट भी हो सकता है संस्कृति को साथ रखते हुए, ये भी एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। और आपने जैसा कहा कि ना सिर्फ गुजरात, देश भर के अलग अलग कलाकार यहाँ पे आकर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो सोमनाथ में जो शोभा यात्रा है, जो स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, शौर्य यात्रा है, वो किसी सिर्फ सौराष्ट्र या सोमनाथ के लोगों के लिए नहीं है। ये मैसेज पूरे गुजरात से आगे निकलकर पूरे देश के लिए है और ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये सोमनाथ सिर्फ गुजरात का एक मंदिर नहीं है, सौराष्ट्र का एक मंदिर नहीं है। सोमनाथ में जब 1000 साल पहले आक्रांता आए थे तो उन्होंने भारत की अस्मिता को, भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी। तो आज जब हम सोमनाथ को संजोने और संवारने की बात करते हैं, तब भी हम यही बात कर रहे हैं कि हम भारत की संस्कृति को संवार रहे हैं और संजो रहे हैं भारत की धरती को। और अब आज के बाद कोई गजनवी, कोई खिलजी या कोई औरंगजेब ये हिम्मत नहीं कर सकता कि सोमनाथ पे और सोमनाथ उर्फ भारत पे आंख उठाकर देख सके। और साथ में आप देखिए हजारों साल पुरानी विरासत को संजोना, ये भी अपने रूट से वापस जुड़ना, अपने आप को और मजबूत करने जैसा है। और यही युवाओं को मैसेज देने की कोशिश है, यही कहानी तो बताई जा रही है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट पे प्रधानमंत्री के जब ये तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि युवा मोस्टली सोशल मीडिया पे होते हैं, तो वो यही देखेंगे कि कैसे अपनी विरासत, और वो सोचेंगे कि अगली बार हम गोवा नहीं जाकर या कहीं और नहीं जाकर हम सोमनाथ के दर्शन करके आते हैं। तो संवारने के रास्ते पर एक बड़ा मैसेज है। साथ में आप देखिए जो टूट गया था उसे फिर से खड़ा करना नए भारत की पहचान है, ये भी एक बड़ा संदेश है। और अब दोबारा कोई तोड़ नहीं सकता, ये भी नए भारत की पहचान है। ये कहीं ना कहीं कई सारे संदेश, लेकिन असल संदेश आएगा राजनीतिक लिहाज से कहें
तो जाहिर तौर पे आज जब उनका उद्बोध होगा, जब वो अपना भाषण देंगे, उद्बोधन देंगे, तब प्रधानमंत्री तमाम वो सारी बातें क्या कुछ कहते हैं उसके कई मायने होंगे, वो बेहद खास होने वाले हैं। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि उस संबोधन का इंतजार है जब प्रधानमंत्री मंच पर होंगे और आज वो सोमनाथ की भूमि से क्या कहेंगे। लेकिन राजनीतिक जो जिक्र बार बार हम चर्चा भी कर रहे हैं इसमें कि नेहरू का जिक्र अपने व्लॉग में यहाँ किया था प्रधानमंत्री ने, सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था कैसे सरकार ने अपना हाथ पीछे खींचा। तो अदिति, दो सरकारों की कार्यशैली को भी ये दर्शाता है, एक तरीके से दो सरकारों की कार्यशैली कैसे काम करती हैं सरकारें उसे भी दर्शाता है कि एक सरकार रही कि जब मंदिर का जीर्णोद्धार होने की बात आई तो हाथ पीछे खींचा। राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो उसे रोका गया, राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया जाता था कि मंदिर से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, राम थे या नहीं थे इस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। और एक सरकार ऐसी है जो अपनी सनातन परंपरा को अजय और अमर बनाए रख रही है, उसे लेकर आगे बढ़ रही है। और ये दो जो कार्यशैली हम देख पा रहे हैं ये चुनावों में एक बहुत बड़ा मैसेज और बड़ा मैंडेट भी दे सकती है। अदिति, सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत बिल्कुल। इस बीच में एक बड़ा अपडेट आपको दें, मैं उस बात का जो आपका सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री लगभग मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुके हैं। इस बीच में ढोल नगाड़े तमाम चीज़ें लगातार बजाई जा रही हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन आपको अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं उस प्रांगण में। कल हमने वहीं पर प्रधानमंत्री जब आए थे तब वहीं पर हम मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा तो हम बाहर आकर थोड़ा आपसे बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अब शायद कुछ ही क्षणों में मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना, महाअभिषेक, महाआरती शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर वो उस ग्राउंड के लिए, सद्भावना ग्राउंड के लिए रवाना हो जाएंगे। अब सवाल है कि ये दो सरकारों को कितने अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस की बात है। देखिए, इसको बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से अगर राजनीतिक बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे दो अलग पार्टीज हैं तो दो अलग विचारधारा होंगी। हम बात कर रहे हैं 1951 में, और 1951 और आज में 75 साल का फर्क है। तब देश आज़ाद हुआ था, देश टूटा भी था, वो टूटकर पाकिस्तान अलग हुआ था, भारत अलग हुआ था, देश आज़ाद भी हुआ था। उस समय के प्रायोरिटीज़ भी अलग थी, उस समय की जो हालात भी अलग थे। अब बात करते हैं विचारधारा की। भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष था, आज भी धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में, देश के लोकतंत्र ये साफ कहता है कि जब जिसको चाहे वो धर्म अपना सकता है, उसे फॉलो कर सकता है। जब थॉट प्रोसेस की बात होती है तो नेहरू जी ने उस समय, क्योंकि देखिए आक्रांताओं ने आके सोमनाथ को नष्ट किया भारत के गौरव के लिहाज से कि भारत का गौरव नष्ट होगा, और सोमनाथ जो है वो पहला शिवलिंग है, तो जाहिर तौर पे लोगों की आस्था, श्रद्धा उससे भावनात्मक रूप से अलग है। अब जब 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की बात करें या उस समय जिक्र हुआ कि इसको जीर्णोद्धार होना चाहिए, इतने आक्रांताओं ने जब इसको नष्ट किया तो हमें इसको बनाना होगा, बार बार बना था वो। तो किस तरीके से शिवलिंग का जब पूजा अर्चना हुई तब उस समय की तत्कालीन सरकार का ये मानना था कि मंदिर एक पर्सनल विषय है, लोग ही जाते हैं तो लोग ही तय करें और लोग ही उसे बनवाएं। सरकार ने खुद को दूर कर लिया। देखिए, राम मंदिर भी कोई सरकार के पैसे से नहीं बना, वो लोगों के चंदे से बना है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से काम होने के लिए सरकार का एक कहीं ना कहीं से बोले कि मॉनिटरिंग होती है। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम में गए तो आपत्ति जताई नेहरू। यहां वो सवाल का जवाब है जो आपने कहा, आइडियोलॉजी। देखिए, हम सेक्युलर हैं, आज भी हैं, लेकिन उनकी सेक्युलरिज्म ये था कि आप हिंदू और हिंदू मंदिरों से ज्यादा करीब मत आइए, इससे हमारी सेक्युलर इमेज नष्ट होती है, इससे हमारा एक मैसेजिंग गलत जाती है और इससे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है कि आप सिर्फ एक धर्म के साथ हैं। आज भी कर रहे हैं हम। तो देखिए, इसको अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है ये बताने में, और जो देश की एक बड़ी संख्या की आबादी है, 84% जो हिंदू हैं, उनको ये बताने के लिए कि आपके साथ कांग्रेस नहीं खड़ी थी, आपके साथ आज़ादी के बाद जब हमारे साथ इतना गलत हुआ, हम पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे लोग तितर बितर हो गए, तब जब ज़रूरत थी सरकार को एक बैकअप सपोर्ट करने की, हमारी जो संस्कृति है उसके साथ खड़े होने की, उसको बल देने की, उसका जीर्णोद्धार करने की, तो उस समय की सरकार नहीं है। तो आज के युवाओं को ये बताना, खास तौर पे एक
जिसे बोलते हैं कि जो सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं, या सनातन अब एक धर्म नहीं रहा है, सनातन एक लाइफस्टाइल हो गई है, वो जो फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी के बाद तो सनातन एक लाइफस्टाइल हो चुकी है, उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि ये सब 60 साल पहले भी हो सकता था। इतना गौरवशाली हमारा वो था इतिहास कि हमें सोमनाथ मंदिर के गौरव की गाथाओं को सेलिब्रेट करना चाहिए था आज़ादी के बाद, जो कि विवाद हुए और सरकार ने विवाद किए। तो अब इस आइडियोलॉजी को ये बताया जा रहा है, परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है उसको, क्योंकि ये तो इतिहास तोड़ मरोड़ के बताया गया है। तो मराठा उन्होंने जितने आक्रांताओं को मार के बाहर भगाया, वही कहानियों में नहीं है, तो उसको परोसा भी जा रहा है और इसका एक राजनीतिक फायदा भी है। इसका सीधा सीधा फायदा है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन भी होता है, और जो लोगों के अंदर अब ये सनातन की भावना, संस्कृति की भावना से जो ओतप्रोत लोग हैं, वो ये समझते हैं कि आज की ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी हमारी ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके पॉलिटिकल माइलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके और भी तरह का मैसेज है। तो एक बड़ी संख्या के लोग ये समझने लगे हैं कि एक्चुअल में जो हमारी असली धन जो है, ताकत जो है, हमारी संस्कृति है, हमारा एकजुटता है, और वो गजनवी जो आके हमें नष्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई भी हो, उसमें वो विपक्ष भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता, या वो तमाम तरीके की बातें हैं। तो इसका एक बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज आपको आज मन से प्रधानमंत्री मोदी भी देते नजर आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष अभी निरुत्तर है, विपक्ष के पास सनातन की काट ना पहले 11 सालों में नहीं निकल पाई। उन्होंने कोशिश की कि 400 पार आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन उसकी भी तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया। तो एक जो बड़ा ये सनातन का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी डिफरेंस तो है ही जाहिर तौर पे, क्योंकि अब बहुत प्रैक्टिकल बात के लिहाज से कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम समुदाय भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हिंदू समुदाय है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक काम उस लिहाज से होगा जिसमें उसका वोट बैंक और मजबूत हो। और ये जो एक पूरा आपको नज़ारा देखने को मिला, इसमें भारत के लिहाज से एक बड़ा मैसेज है गजनवियों को लेकर, आज के दौर के गजनवियों को लेकर, लेकिन इसका पॉलिटिकल मैसेज भी है उन सभी लोगों को कि एकजुट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और ये एकजुटता हमारी संस्कृति से आएगी। और वो लोग जो सेक्युलरिज्म के नाम पर उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे लिए खतरा है, ऐसा नहीं किया जाए। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मूवीज आई, केरला मूवी आई, उससे बताया जा रहा है कि कैसे महिलाओं को के धर्म को बदलकर उनको हमारी जो संस्कृति, आत्मा, हमारा जो सम्मान है, उसको नष्ट किया जा रहा है। आप देखिए कि अभी धुरंधर पिक्चर आई, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से कैसे नोट्स, आपने देखा डीमोनेटाइजेशन को लेकर भी काफ़ी कुछ दिखाया गया। तो अलग अलग तरीके से जनता को, आज के युवाओं को अवगत कराया जा रहा है कि आखिर उस 60 साल में सरकार ने खुद के फायदे के लिए चीज़ें की, ना कि भारत के लोगों के फायदे के लिए। जी बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा, और कुछ तस्वीरें भी निकलकर अब सामने आ रही है, जैसा आप अभी अपडेट बड़ा दे रही थी कि बहुत कम दूरी पर हैं प्रधानमंत्री, अब कुछ ही देर में वो सद्भावना ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं, आप यहां देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी इस अपनी शौर्य यात्रा के दौरान यहां पर रुके हैं, और उसके बाद जो आम लोग हैं, जो जनता आपको दिखाई दे रही है, जो कल से इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री की एक झलक का, उनका अभिवादन भी पीएम मोदी ने यहाँ पर स्वीकार किया है। तो फिलहाल ये कुछ खास तस्वीरें हैं, और इस यात्रा के दौरान आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पीएम मोदी सभी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उन वीर योद्धाओं को याद करते हुए जिन्होंने सोमनाथ की इस अस्मिता को, सोमनाथ की गरिमा को बनाए रखा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी की एक खास तस्वीर है